नमस्कार साथियों मैं विशाल सिंह आप सबका अपने यूट्यूब चैनल टीचर्स वाला विशाल सिंह पर स्वागत करता हूं। साथियों हम मैथ्स में इस समय नंबर सिस्टम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली 2 क्लास हो चुकी है। आप अगर आपने उसको नहीं देखा है तो वह आप जरूर देख लीजिएगा, तब इसको देखिएगा, जिससे आपका सीक्वेंस लाइन बाय लाइन हर टॉपिक क्लियर रहे। तो साथियों हम मैथ्स में आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यह है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंतर्गत हमारा क्या हेडिंग है? विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम तो यानी कौन सी संख्या किससे कटेगी यह हमको देखना है। ठीक है, कौन सी संख्या किससे कटेगी यह हमको देखना है। ठीक, तो हमारा क्या है? 2 से विभाजित होने का नियम। 2 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होती है यह देखना है। यानी 2 से विभाजित क्या है? सभी सम संख्या होती है। क्या? 2 से विभाजित सभी सम संख्याएं होती हैं। 2 से विभाजित सभी सम संख्याएं होती हैं। 2 से विभाजित सभी सम संख्याएं होती हैं। सम संख्या होती है। ठीक, यह हो गया 2 से विभाज्यता का नियम। फिर आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है 2 से विभाजित होने में? एग्जाम्पल हो गया। तो 2 से विभाजित सभी सम संख्या क्या है? जिसका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 दिया हो, वो सब क्या है? सम संख्याएं। तो मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 9, 6, तो ये क्या है? सम संख्या है। कैसे पता चला हमको? जिसका इकाई अंक क्या दिया हो? 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 6 हो, चाहे 8 हो, चाहे 0 हो, इन सभी में से कोई संख्या हो तो क्या है? वह सब संख्या कहलाती है सम संख्या। जिसका यूनिट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8, अगर किसी का इकाई अंक यह दिया है तो वह सभी संख्याएं किससे विभाजित होंगी? 2 से विभाजित होंगी। तो आपने इसको देखा। तो आइए देखते हैं 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्या होती हैं। ठीक, 3 से विभाजित वे सभी संख्या होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से कट जाता है। 3 से विभाजित वे सभी संख्याएं होती हैं। वे सभी संख्या होती है संख्या होती है 3 से विभाजित वे सभी संख्या होती है जिनका योग 3 से कट जाता है। जिनका योग 3 से विभाजित हो जाता है। जिनका योग 3 से विभाजित हो जाता है। जिनका योग 3 से विभाजित हो जाता है। क्या हुआ? जिन संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो जाए वह सभी संख्याएं 3 से कट जाएंगी। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। क्या है? कैसे पहचानेंगे कि संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो हमारा एग्जांपल क्या बनता है? मान लीजिए 1, 7, 1, 2, 3, 4। ठीक, क्या हुआ? 4, 3, 7, 2, 9 और 1, 2, 7, 1, 8, 9। तो कितना हुआ? 1 और 7, 8, 1, 9, 2, 11, 3, क्या हुआ? 14, 4, 18। इन संख्याओं का योग कितना है? 18। कितना योग? 18 है। इन संख्याओं को हमने जोड़ा, कितना आया? 18 आया। तो अगर ये 18 आता है तो ये किससे कटेगा? 3 से। हमने क्या कहा? संख्याओं का योग किससे करना चाहिए? 3 से करना चाहिए। संख्याओं का योग किससे करना चाहिए? 3 से। तो अगर ये इनका योग कितना आया हमारा? 18 आया। कितना आया इनका योग? 18 आया। 1, 7, 1, 2, 3, 4, इनका योग हमने क्या? तो इसको जोड़ा तो इनका योग कितना है? 18। और इनका योग जो है 3 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः कट जाएगी। तो हम देखते हैं 3 से 18 कटता है। 3 1 3, 3 6 18, यह संख्या पूरा कट गया। और तो क्या है? यह संख्या जो आपकी दी है, क्या संख्या दी है? 1, 7, 1, 2, 3, 4। क्या? 1, 7, 1, 2, 3, 4 जो है 3 से विभाजित पूर्णतः हो जाएगी। क्या है? वह संख्याएं जो जिनका योग 3 से कट जाता है वह संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। दूसरा आपका रहेगा एग्जांपल 2, 3, 4। क्या है? 2, 3, 4 और
3 सॉरी 3 मतलब 3 2 1 कर दिए, ठीक है। तो 2 3 5 4 9 3 12 2 14 1 15 कितना हुआ? इन संख्याओं का योग कितना आया? 15। हमने इसको ऐड किया क्या? 2 3 4 3 2 1 इसको ऐड किया और इसको हमें चेक करना है कि संख्या 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। क्या है? 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे? तो इनका योग निकाला, 15 आया, तो इसको 15 को हम 3 से भाग करेंगे तो 3 5 15, यानी ये पूरा कट गया। तो क्या है? ये संख्या कट गई। क्या इनका योग अगर कट गया तो संख्या भी विभाजित पूर्णतः होगी। तो आपने देखा 2 से विभाजितता का नियम, 3 से विभाजितता का नियम। अब आगे आते हैं, किसका देखते हैं? 4 का विभाजितता का नियम। 4 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। तब तक मैं सामने से हट जाता हूं और आप इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे, अब इसको हम मिटा देते हैं। 2 और 3 का नियम, किसको देखते हैं? 4 का नियम, 4 से विभाजितता का नियम, ठीक। चार से विभाजितता का नियम क्या होगा साथियों? जो संख्याएं जिनके अंतिम 2 अंक क्या है? जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं, जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं। क्या है? जिनके अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं, जिनके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं, 4 से विभाजित हो जाएं, विभाजित हो जाएं, तो वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक। और नोट, अगर उसका अंतिम 2 अंक 0 दिया हो, क्या है? अंतिम 2 अंक 0 दिया हो, अंतिम 2 अंक 0 दिया हो, क्या है? अंतिम 2 अंक, जैसे 2 0 लिखा है, वह हो 0। अंतिम 2 अंक 0 दिया हो तो वह संख्या भी पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या भी पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। तो आपने देखा 4 से विभाजितता का नियम। तो 4 से विभाजितता का नियम क्या कहता है? जिनका अंतिम 2 अंक क्या है? जिनका अंतिम 2 अंक क्या है? किससे विभाजित हो जाए? 4 से विभाजित हो या अंतिम 2 अंक 0 दिया हो। क्या है? एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया क्या? 1 2 3 4 6 8, ये क्या है? तो हमारा, हमने क्या कहा? अंतिम 2 अंक क्या है? 4 से विभाजित हो जाए। तो अंतिम 2 अंक क्या है हमारा? 68। अगर 68 हम जो है 4 से विभाजित हो जाता है, अगर 68 4 से विभाजित हो जाता है तो क्या है? ये जो संख्या दी है ये पूरी 1 2 3 4 6 8, तो ये क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। तो चलिए हम आते हैं, इसको विभाजित करते हैं, हम लोग भाग देते हैं इसको 4। तो 17 चौका 68, यानी क्या है? यह संख्या अगर जो 68 है, आपका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो गया, कट गया, तो यह पूरी संख्या जो दिया है 1 2 3 4 6 8 किससे कटेगी? 4 से पूर्णतः कट जाएगी। चलिए और एक एग्जांपल दूसरे के अकॉर्डिंग देखते हैं। जैसे अंतिम 2 अंक 0 दिया हो, अंतिम 2 अंक 0 दिया हो तो वह भी संख्या पूर्णतः 4 से कटेगी। दूसरा एग्जांपल क्या? 1 2 5 6 0 0 ले ली, तो यह संख्या अंतिम में क्या है? 2 0 है। क्या है? अंतिम में 2 0 है।
ठीक, तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अंतिम में 2 जीरो दिया है, तो यह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, ये आपका 4 से विभाज्यता का नियम होगा। फिर आइए आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक, आपने देखा 4 से विभाज्यता का नियम। आगे देखते हैं आप किससे, 5 से विभाज्यता के नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम किससे, 5 से विभाज्यता का नियम। तो हमने देखा 5 से कौन कौन सी संख्या करेंगे, जिनका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, जिनका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, जिनका इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से भी कट जाएगी। वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक, ये आपने देखा क्या, 5 से कटने का नियम, जिनका इकाई अंक 0 दिया हो या 5 दिया हो, वह संख्या क्या है, 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, कौन कौन सी संख्या करती हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 6 5, ये सब क्या है, इसका इकाई अंक क्या है हमारा, 5 है। क्या है, इकाई अंक 5 है, तो यह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आगे एग्जांपल लेते हैं 2 3 6 8 0, 6 8 0 हमने लिया, तो यह संख्या इकाई अंक क्या है, 0, तो यह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। चलिए ये हो गया, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद में 6 से विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। क्या हमारा 6 से विभाज्यता के नियम, यानी वे सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। क्या है, वे सभी सम संख्याएं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं वह 6 से भी विभाजित हो जाएगी। वे सभी सम संख्याएं, ये सभी सम संख्याएं जो 3 से विभाजित हो जाती हैं वे संख्याएं 6 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। 6 से भी वे संख्याएं 6 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। 6 से भी पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक,
ये हो गया आपका। वे सभी संख्याएं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी और 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। अब आप जानते हैं 3 से संख्याएं कौन सी विभाजित होती हैं? जिन संख्याओं का योग 3 से कट जाए वह संख्या 3 से विभाजित होती है। ऐसे ही इसमें क्या कंडीशन होगी? बस सम संख्या दी होनी चाहिए और वह 3 से कटना चाहिए। क्या है? सम संख्या हो और 3 से कट रही हो तो क्या है? और सम संख्या हो और 3 से कट रही हो तो क्या है? वे संख्याएं 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं कि कौन सी संख्या है इससे कटने वाली। ठीक है, 2 4 6। तो ये देखिए ये संख्या क्या है? 2 से भी कट रही है और 6 से कट रही है। कैसे 2 से कट रही है? तो हमने देखा इसका इकाई अंक क्या है? 2 है। ठीक, 2 हमारी सम संख्या है तो इससे कट रही है। ठीक, और उसके बाद में फिर कैसे 3 से भी कट रही है तो इनका योग क्या है? 3 से कट रहा है तो इनका योग देखते हैं क्या है? 2 4 6 6 12 4 16 2 18। अब इनका योग क्या है? 18। 18 3 से कट जाएगा तो 3 से 18 यानी 6 आया, क्या कट गया पूरा पूरा। तो ये संख्या किससे कट जाएगी? जो ये आपकी संख्या दी है 24642, यह पूर्णतः 6 से विभाजित है। क्या है? 6 से विभाजित है। ठीक है जी, ये हो गया आपका। फिर आगे देखते हैं 7 से कटने का नियम। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं रफ कर देता हूं इसको बाकी। चलिए देखते हैं 7 से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होती हैं। ठीक, 7 से संख्याएं विभाजित कौन कौन सी होंगी? 7 से विभाज्यता का नियम। तो किसी संख्या में यदि कोई क्या है सिंपल डिजिट लगातार 6 बार आए या जोड़े में दो दो का लगातार डिजिट करके आपका 3 बार आए या 3 3 का 2 बार आए। ठीक, तो संख्या क्या है? 7 से भी कटेंगी, 11 से भी कटेगा और क्या है 13 से कटेगा और 37 से कटेगा। ठीक, तो आपने क्या देखा? अगर लगातार संख्या 6 हो, ठीक लगा, इसका आप लिख सकते हैं एक ही किसी संख्या में कोई सिंपल डिजिट जो है 6 बार आए लगातार। यदि कोई सिंपल डिजिट यदि कोई सिंपल डिजिट कंटिन्यू कितनी बार आए? 6 बार आए। कंटिन्यू लगातार 6 बार आए, 6 बार आए। ठीक, दूसरा कंडीशन, एक तो ये संख्या कट जाएंगे, दूसरी कौन है? या 2 के जोड़े में 3 बार आए, 2 के जोड़े में 3 बार आए, 2 के जोड़े में 3 बार आए, 2 के जोड़े में 3 बार आए। ठीक, अगला क्या बन जाएगा आपका? या 3 के जोड़े में 2 बार आए, या 3 के जोड़े में 2 बार आए, 3 के जोड़े में 2 बार आए, जोड़े में 2 बार आए। ठीक, यदि कोई सिंपल डिजिट लगातार 6 बार आए या 2 के जोड़े में 3 बार आए या क्या है 3 के जोड़े में 2 बार आए तो क्या है? सभी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। क्या है? सभी संख्याएं 7 से विभाजित होंगी। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। सिंगल डिजिट कौन कौन से? डबल डिजिट और ट्रिपल डिजिट क्या है? आपका सिंगल डिजिट मतलब एक सिंगल डिजिट भी कह सकते हैं आप, एक ही संख्या लगातार 6 बार है। क्या है? एक ही संख्या लगातार 6 बार है। जैसे मान लीजिए 2 2 2 2 2, ये क्या है? लगातार एक ही संख्या है और कितनी बार है? 6 बार। ठीक, आगे एक एग्जांपल और ले सकते हैं। 7 छोड़ दीजिए, 6 ले लीजिए। 6 7 भी कटेगा, ऐसा नहीं कि नहीं कटेगा, उसमें 7 से कटने का नियम है इसलिए नहीं लिए क्योंकि आप सोचेंगे डायरेक्ट ही काट दिए इसलिए आसान था। चलिए 7 भी ले लेते हैं। और क्या है? 7
ठीक है, तो क्या है, ये सभी संख्याएं सिंगल डिजिट में है और लगातार 6 बार है। ठीक, आगे देखते हैं डबल डिजिट में क्या है। डबल डिजिट, डबल डिजिट में क्या हुआ, मान लीजिए 3 2 3 2 3 2, हमने क्या बोला, दो के जोड़े में 3 बार है। क्या है, दो के जोड़े में 3 बार है। क्या है, दो के जोड़े में 3 बार है, तो दो का जोड़ा है ना, 3 2 एक जोड़ा बना। ठीक, और इसको 3 बार है, 1 2 3, 3 बार हो गए। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम इसी में और जोड़ लेते हैं, मान लीजिए 4 3 4 3 4 3, यहाँ भी आपका 7 से कट जाएगा। फिर आगे आते हैं, 3 के जोड़े में 2 बार है। क्या है, क्या 3 के जोड़े में 2 बार है, तो अगला क्या होगा, ट्रिपल डिजिट। ठीक, ट्रिपल डिजिट हो गया आपका। ट्रिपल डिजिट का एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कोई आपका 9 ले लिए 3 1 9 3 1। ठीक, इसका और एग्जांपल लेते हैं 2 4 3 2 4 3। तो क्या हुआ, ये आपकी जो ट्रिपल डिजिट है, सिंगल डिजिट में चाहे एक ही संख्या 6 बार दी जानी चाहिए, डबल डिजिट में कोई दो संख्या बार बार रिपीट हो 3 बार होना चाहिए, और 3 डिजिट में 2 बार होना चाहिए, 3। ठीक, ये सभी संख्याएं किससे कटेंगी, 7 से कटेंगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी और 37 से कटेगी। किससे, 7 11 13 37 से कटेगी। किससे, 7 11 13 37 से कटेगी। तो आप नोट बना के लिख सकते हैं, नोट पॉइंट। ठीक, किससे कटेगी, 7, ये सभी संख्याएं, संख्या 7 11 13 और 37 से कटेंगी। ये हो गया आपका। ठीक है, इसको अलग नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपने देखा 7 से कटने का नियम। ठीक, फिर आगे हम क्या देखते हैं, 8 से कटने का नियम। क्या है, 8 से कटने का नियम, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे हम देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम। आठ से विभाज्यता का नियम क्या है साथियों, 8 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, क्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो वह संख्याएं क्या है, 8 से कट जाएंगी। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए, आप क्या इसकी परिभाषा बनी, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाता है, 8 से कट जाता है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी, संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ठीक, चलिए एग्जाम्पल देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। ठीक, क्या है हमारा एग्जाम्पल, ले लिए 9 4 0 3 2। तो क्या है, अंतिम 3 अंक, तो अंतिम 3 अंक क्या है हमारा, 0 3 2। ये क्या है, 8 से कटेगा या नहीं, तो 8 से यह अंतिम 3 अंक कट जाएगा पूर्णतः, तो हमारा क्या हो जाएगा, यह संख्या भी पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं, एक संख्या अलग से लेते हैं, वह संख्या क्या है हमारी, कोई भी ले लीजिए 1 2 और 5 1 2 ले लेते हैं। तो अंतिम 3 अंक देखेंगे, तो अंतिम 3 अंक क्या है, 512। तो 512 8 से कटेगा, क्या है, 8 28 64 8 512 हो जाएगा। तो क्या है, यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आपका हो गया 8 से विभाज्यता के नियम।
तो आपने देखा 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिनके अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः कट जाते हैं वह क्या है 8 से विभाजित हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए। तो आगे हम देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। नौ से विभाज्यता का नियम क्या साथियों, जिनका योग 9 से कट जाए वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो सीधा सा फंडा है, जिनका योग 9 से कट जाए, क्या है, जिनका योग 9 से कट जाए, जिनका योग 9 से कट जाए है वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जिनका योग 9 से कट जाए वह संख्या 9 से विभाजित होगी। आगे देखते हैं कौन कौन सी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई संख्या एग्जाम्पल के तौर पे आपका बन गया क्या, 1 2 3, ठीक, 5। तो इनका योग देखते हैं क्या है, 9 से कटता है कि नहीं। अगर योग 9 से कट रहा है तो यह संख्या भी 9 से कटेगी। अगर इनका योग 9 से कट रहा है तो यह संख्या भी 9 से कटेगी। तो आइए देखते हैं, इनका योग निकालते हैं। तो आपने देखा इनका योग क्या है, 1 2 3 3 6 5 11 7 18। हमारा योग कितना है 18। अगर 18 हमारा योग आ रहा है तो यह क्या है, जो 18 दिया है 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। जो आपका योग 18 आ रहा है यह संख्या 9 से विभाजित हो रहा है। तो यह संख्या जो आपने लिखा है मैंने 1 2 3 5 7 क्या है 9 से विभाजित होगी। आगे आते हैं 10 से विभाजित का नियम आप जानते ही हैं, जिनका इकाई अंक 0 हो वह सभी संख्याएं 10 से विभाजित होंगी। ठीक, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए। जिनका इकाई अंक 0 हो, जिनका इकाई अंक 0 हो वह सभी संख्या जिनका इकाई अंक 0 हो वह सभी संख्या 10 से विभाजित होंगी, 10 से विभाजित होगी। ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। ले लेते हैं आपके लिए कोई, इसको बहुत आसान है, आप लोग वैसे जान लेंगे। 2 4 3 6 0, फिर 2 4 8 9 6 0। ठीक, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 0, तो संख्या क्या होगी 0 से विभाजित होगी। चलिए आइए एक और देखते हैं 11 का नियम। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए इसमें लिखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। क्या है 11 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के अंतिम अंक से
यदि किसी संख्या के अंतिम अंक से शुरू करते हुए एक एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं, जोड़ते हैं तथा शेष अंकों को जोड़ते हैं, अंकों का योग का अंतर क्या होना चाहिए, 0 या 11 आए, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये तो चल नहीं रहा है। क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिया 96, 53, 424। तो हमने क्या कहा, इसको अंतिम अंक से एक एक अंक छोड़कर जोड़ते हैं, तो हमारा अंतिम अंक क्या है, 4, और इसको अल्टरनेटिव जोड़ते जाते हैं, 4, 4, 8, 5, 13 और 9, 22। क्या है, 9, 5, 14, 4, 18, 4, 22, यानी एक अंतर क्या है, मतलब एक योग 22 आया। फिर दूसरे वाले का हम योग निकालते हैं। दूसरा वाला हमारा क्या है, जिसको हम छोड़ के आए हैं, तो 2, 3, 5, 6, 11, तो दूसरे का क्या योग आया, 11। तो हमने कहा दोनों का योग का अंतर, दोनों की योग का अंतर, तो हमने पहले का योग क्या है 22, दूसरे का योग आया 11। अब दोनों का अंतर क्या बचना चाहिए, 0 बचे या 11 बचे, क्या बचे, 0 बचे या 11 बचे, तो क्या हो जाएगा आपका 11 से विभाजित होगी। यहाँ पर क्या बचा, 11 बचा, तो यह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, आगे एक एग्जाम्पल हम आपको और दिखाते हैं। ठीक, फिर इसको हम अल्टरनेटिव जोड़ते चलते हैं। अल्टरनेटिव जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8, 6, 14, 8, 22। ठीक, तो हमने क्या देखा, इनका योग कितना है, 22। फिर इधर से 5, 8, 13, 9, 22, तो इनका क्या है, अंतर कितना है, 0। हमने क्या बताया था, अगर दोनों के योग और या अंतर 11 है या 0, यानी अल्टरनेटिव कि अंतिम अंक से एक एक छोड़कर जोड़ते आएंगे, फिर शेष जितनी संख्या बचेंगी उनको जोड़ेंगे। अंतिम अंक से एक एक अंक छोड़कर जोड़ते आएंगी, तो शेष जो बचेंगी उनको जोड़ेंगे, फिर दोनों का अंतर निकालेंगे। अंतर अगर हमारा 0 या 11 आता है तो सभी संख्याएं क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो साथियों, ये आपने पढ़ा क्या, विभाज्यता का नियम। क्या पढ़ा, विभाज्यता का नियम, यानी डिविजिबिलिटी रूल। क्या पढ़ा, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक, तो आपको यह सेशन कैसा लगा साथियों, इस सेशन में आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे गर्मी बहुत ज़्यादा है। बस आपको अगला टॉपिक नंबर सिस्टम, तो आपका आज यहाँ क्लोज कर रहे हैं। अगली टॉपिक आपके पास आपके साथ प्रतिशत का लेके आएंगे। ठीक है, धन्यवाद साथियों। और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।